प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। अक्सर हम जब संत समागम में जाते हैं तो हर समागम का कोई ना कोई टाइटल सतगुरु की कृपा से वहाँ पे रखा हुआ होता है। कभी लव, कभी टॉलरेंस, कभी इक्वल विजन। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु हमारे लिए एक से एक बेहतर यानी टाइटल चुन करके रखते हैं। तो एक बार संत समागम में इक्वल विजन यानी समदृष्टि टाइटल रखा हुआ था। आओ संत महात्माओं, तो वहाँ पर सतगुरु इशारा दे रहे थे इक्वल विजन यानी सम दृष्टि। सम मीन्स समान, दृष्टि मीन्स नज़रिया। आओ संत महात्माओं, यदि बात करें कि समान नज़रिया किस प्रकार हमारा बन सकता है, क्या समाज के प्रति हमारा समान नज़रिया बन सकता है? क्या बीवी और बहन के प्रति एक समान हमारा नज़रिया बन सकता है? तो आओ संत महात्माओं किस तरीके से कह रहे हैं हमें समान नज़रिया बनाना है। शारीरिक आकार पे तो हम समान नज़रिया नहीं बना सकते, क्योंकि बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी, बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। आओ संत महात्माओं, माँ बाप के साथ माँ बाप जैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात माँ बाप को डांट नहीं सकते, बच्चे को डांट भी सकते हैं। तो शारीरिक रूप से तो समान दृष्टि से इस तरीके से, लेकिन कह रहे हैं इक्वल विजन, सम दृष्टि, तेरी आंतरिक दृष्टि, ये जो अंतःकोण है तेरा, ये जो नज़रिया है, वास्तव में यदि तुझे हर प्राणी में इस परमात्मा के दर्शन करने आ गए, इस प्रकृति की हर वस्तु में, आओ संत महात्माओं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। यदि ये तेरे अंदर ये बात आ जाती है, समान नज़रिया बन जाता है, समान प्रेम का वातावरण स्थापित हो जाता है, तो वास्तव में समझ ले तेरे जीवन के भाग्य के दरवाजे अब खुल चुके हैं। अब सदगुरु की कृपा तेरे ऊपर बरस रही है। आओ संत महात्माओं, सदगुरु की कृपा हम पे कब बरसती है? जब एक बच्चा अपने पिता का कहना मानता है, आज्ञा का पालन करता है, तो पिता उससे बहुत खुश हो जाता है। और बच्चा जो भी इच्छा करता है, पिता उसे पूरी करने की चेष्टा करता है, यानी पूरा प्रयास करता है और हर उसकी इच्छा को पूरा कर देता है, क्योंकि बच्चा बड़ा ही आज्ञाकारी है। तो आओ संत महात्माओं, एक बच्चा वो भी होता है जो कि पिता कहते हैं बेटा पानी लेकर के आ जा, थोड़ा सा काम कर ले, थोड़ी इतनी सेवा कर दे। बदले में बच्चा आंखें दिखाता कि आप तो मुझसे ही कहते रहते हो, मेरे बस की बात नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, तो क्या उस तरीके से पिता का हृदय खुश हो पाएगा? क्या उस बच्चे की उस मांग को पूरी कर पाएगा? तो ये सोचने और मनन करने का विषय है कि जब हम सतगुरु के बताए हुए वचन पे आज्ञा का पालन करेंगे। अब सतगुरु के वचन क्या है? 5 प्रण, 9 माया, 10वां ब्रह्म। बड़े ही भाग्यशाली हैं ये 9 शक्तियों का ब्रह्म ज्ञान। अभी 9 दुर्गे निकले, 9 शक्तियों का ब्रह्म ज्ञान की दात आपको 9 शक्तियों की जानकारी और 10वें ब्रह्म की जानकारी आपको करा दी। तो ये 5 प्रण सतगुरु ने हमें दिए। यदि हमने 5 प्रणों का पालन कर लिया तो वास्तव में हमारा जीवन सुहेला हो जाएगा। 5 प्रण को जीवन में अपनाना। और जो सतगुरु हमें इशारा दे रहे हैं कि अपना समान नज़रिया, तुझे दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, दिन हो या रात हो, भूतकाल हो या प्रेजेंट हो, आओ संत महात्माओं, तुझे हर स्थिति में समान रहना है। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं जो मूर्ख होते हैं वो अपने दुख को रोते रोते बिताते हैं, और जो कि सतगुरु के दीवाने होते हैं, जो सतगुरु के पुजारी होते हैं, आओ संत महात्माओं क्या है, सतगुरु के वचनों पे चलते हुए और दुख को भी सुख बना लेते हैं। एक बार एक संत तपस्या कर रहे थे, आओ संत महात्माओं, और वो सिमरण करते के वक्त कहते थे, अरे बड़ी कृपा करी दातार ने, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, बड़ी दया दृष्टि है प्रभु आपकी। तो किसान वहाँ से निकला जा रहा था, ये कहते भाई ये संत ऐसे ही बैठे रहते पेड़ के नीचे, कह रहे जब ज़रूरत हुई तूने मुझे खाने को दिया, रहने को छत दी, तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, ऐसा कहते रहते। तो एक दिन उन्हें मैं चेकअप करूं, तो वो जा कर के सुबह से खड़ा हो गया, तो देखते तो कुछ नहीं आया सुबह में। दोपहर के 1 बजे तो एक किसान 2 रोटियां लेकर के आया। आओ संत महात्माओं, और प्रणाम किया तो आंखें खोली, कहा प्रभु जब मुझे भूख लगी तो तूने मुझे खाने को दे दिया, बड़ी कृपा करी। आओ संत महात्माओं,
ऐसा आंखें बंद करके यानी धन्यवाद ही दे रहे थे। एक कुत्ता पास में बैठा हुआ उनकी वो रोटियां उठा करके ले गया और देखता क्या सामने खा रहा है। अब ये देख करके वो व्यक्ति सोचता है किसान कि अब ये संत देखो इसे डंडा लेकर के मारेंगे, लेकिन होता क्या इसके विपरीत, संत एक पैर पे खड़े होकर के बड़ा धन्यवाद दिया, प्रभु आज तो तूने मुझे व्रत रखने का अवसर प्राप्त किया, ये तो तेरी बड़ी कृपा, आज मैं व्रत में रखूँगा। तो आओ संत महात्माओं, यानी सोच बदल दी, अपनी नज़रिया बदल दिया, गम में भी खुशियाँ ढूंढ ली। तो ऐसे संत महात्मा होते हैं, यानी गम में भी खुशहाल रहते हैं। आओ संत महात्माओं, क्योंकि दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख ये तो चला रहता है, दिन के साथ रात ये तो चलते रहेंगे। जीवन का एक चक्रव्यूह है, ये तो चलता रहेगा, बिना इनके कोई जीवन चलने वाला नहीं है। लेकिन हमें सदगुरु की दात जो अनोखी मिली है, ये ब्रह्म ज्ञान, आओ संत महात्माओं, सहनशीलता, इक्वल विजन, इन्हें अपने जीवन में अपनाना है और वास्तव में आगे बढ़ते चले जाना है। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।